सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 19वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच तानहम द्विशतः क्रूर संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभान आसुरस्वेव योनिषु। अर्थात उन द्वेष करने वाले क्रूर संसार के उन नरों में अधम जो हैं, उन्हें मैं बार बार फेंक देता हूँ, गिरा देता हूँ। अशुभ जो स्थान है उनमें गिरा देता हूँ, अशुभ योनियों में गिरा देता हूँ ऐसे असुरों को। यानी ऐसे असुर जो हैं, जो मुझसे द्वेष करते हैं, सभी प्राणियों से द्वेष करते हैं, वे जो क्रूर हैं और जो मनुष्यों में नीच हैं, वैसे को मैं बार बार गिरा देता हूँ। तो भगवान यहाँ पर उस तरह के क्रूर कर्म करने वाले प्राणियों के विषय में कह रहे हैं। अर्थात जो कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, वो कामनाओं के वशीभूत हो करके लोभ, लालच, क्रोध, हिंसा ये सब करते हैं, सताते हैं दूसरों को, स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, दंभ और दिखावा करते हैं, घमंड से भरे रहते हैं, अहंकार से भरे रहते हैं। ऐसे क्रूर को भगवान कहते हैं कि मैं उसे बार बार गिराता रहता हूँ अशुभ योनियों में। अर्थात वे योनियाँ जहाँ की वे अपने किए हुए जो कुकर्म हैं, उनके जो फल हैं, उसी को वे भोगते हैं और उन्हें फिर वहाँ से शुद्ध पवित्र होकर के आना होता है। फिर वहाँ से वे मनुष्य में आ सकते हैं और यहाँ से पुनः जो है वह अपने मोक्ष की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान से वे द्वेष करते हैं, परंतु भगवान उनसे द्वेष नहीं करते हैं। भगवान उन्हें शुद्ध और पवित्र करना चाहते हैं। जैसे विद्यार्थी को शिक्षक ताड़ना करते हैं, लेकिन वे उन्हें विद्वान बनाना चाहते हैं, गुणवान बनाना चाहते हैं, उसी तरह से भगवान भी इन असुरों को गुणवान बनाना चाहते हैं और वेदज्ञ बनाना चाहते हैं। उन्हें चाहते हैं कि ये भी ध्यानी ज्ञानी हो जाएं, ये भी अच्छे हो जाएं और अंत में मुक्त हो जाएं। ये भगवान की भी इच्छा होती है। तो भिन्न भिन्न योनियों में जाते हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य और अन्य जो प्राणी हैं, उनमें डीएनए के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं इस डीएनए का हूँ तो मैं अब इसी में जाऊँगा। डीएनए से भी सूक्ष्म जो है वह जीवात्मा है। तो जीवात्मा के लिए डीएनए कोई मायने नहीं रखता है। मनुष्य से दूसरे में चला जाएगा, उसके लिए कर्म मायने रखते हैं। अर्थात कर्म जो हैं वह और सूक्ष्म है। कर्म और कर्मफल और सूक्ष्म है, डीएनए से भी सूक्ष्म है। इस कारण से डीएनए उनके बाधे नहीं आता, उनके रास्ते नहीं आता। वे वहाँ से दूसरी योनियों में जा सकते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या मनुष्य मरेगा तो फिर मनुष्य नहीं जन्मेगा? तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट उत्तर देते हैं कि नहीं, अगर आप क्रूर हैं तो मनुष्य में ही नहीं जन्मेंगे। आप अपने उन क्रूर कर्मों के आधार पर जिन
फलों को आपने इकट्ठा किया है उसको आप भोगेंगे, और उस भोग के अनुरूप जो शरीर आपको मिलना होगा वही आपको दिया जाएगा। यह एक विधान है जिस शरीर के जरिए आप उन भोगों को भोग सकते हैं। आपकी जो इच्छाएं थी उन इच्छाओं को भोगने के लिए शरीर चाहिए होंगे। तो अगर आप हिंसक हैं तो हो सकता है कि आपको भेड़िया का शरीर ज़्यादा अच्छा सूट करता हो, तो वहाँ आप जाएंगे। वहाँ आपकी वह जो इच्छा है बहुत हिंसक होने की तो वो वहाँ मिल जाएगी। दिन रात आप नोच सकते हैं मांस को, गुर्रा सकते हैं, काट सकते हैं, तो आपको वैसी योनियों में ले जाया जाएगा, आपके कर्म ले जाएंगे, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के इतने पशु पक्षी इसीलिए बने हैं क्योंकि जितने प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के हम कर्म करते हैं, जैसे हमारी चित्त की वृत्ति होती है उसके अनुसार से हमें उन योनियों में गति मिल जाती है। हम वहाँ जा कर के अपने उन चित्त की वृत्तियों की तृप्ति खोजते हैं। जब वहाँ हमें वो प्राप्त हो जाता है फिर वहाँ से भी हम उब जाते हैं, फिर हम वहाँ थक जाते हैं, फिर वैसे कर्म करने से हमें वैराग हो जाता है, फिर वहाँ से हम प्रगति कर सकते हैं। इस तरह से मनुष्य जो है अपने अंतकाल में जो उसकी इच्छा होती है जिस तरह के, और इच्छा कैसी होगी, जैसे वो कर्म किया रहेगा उसके अनुरूप ही इच्छा उत्पन्न होती है। तो लगातार जिस तरह की प्रवृत्ति रहती है वैसे ही इच्छा होती है। अगर उससे कुछ सीख ले लिया तो भिन्न हो सकती है, लेकिन अगर सीख नहीं लिया वैसे ही कर्म में उसको वैसा रस बना रहा तो फिर बाकी जो आधा हिस्सा बचा हुआ है रस का वो पूरा होगा उस तरह से। यहाँ कहते हैं कि उसको अशुभ योनियों में देता हूँ। अशुभ भगवान ने यहाँ इसीलिए कहा है क्योंकि वहाँ से मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति लगभग असंभव है, इसीलिए अशुभ योनि कहा है। और मनुष्य शुभ योनि है क्योंकि यहाँ से आगे की प्रगति संभव है। कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य यहाँ से मोक्ष ही को प्राप्त हो जाए, वो असुर भी हो सकता है और नीचे और उतर सकता है। तो भगवान ने यह संदेश दिया है, यह चेतावनी भी दी है सभी मनुष्यों को कि अगर अशुभ कर्म करोगे तो कर्म के अनुरूप कर्म का जो विधान है ना वह अटल है। कर्म का विधान बहुत महत्वपूर्ण है। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बरु भल वास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अर्थात नरक में चले जाएं बल्कि वह बढ़िया है, लेकिन विधाता दुष्टों की संगति न दे। क्योंकि नरक में चले जाएंगे तो अपने जो पाप कर्म है उसको तो भोग के आ जाएंगे, लेकिन अगर दुष्ट के संग चले गए तो और भी पाप हम इकट्ठा कर लेंगे और उसे हमें हमारा चित्त भी गड़बड़ हो जाएगा और कई कई जन्मों तक हमें भोगना पड़ सकता है। इसीलिए दुष्ट की जो संगत है, आसुरी जो संगत है, उससे बचना ज़्यादा जरूरी है। तो यही यहाँ पर मतलब था भगवान का संदेश कि हम शुभ कर्म करें तो शुभ योनि को प्राप्त होंगे, शुभ गति को प्राप्त होंगे। हरि ओम।